तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग क्लास के कुछ मेथड्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने जाना था कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी टाइप, ठीक है, जिसका टाइप एक स्ट्रिंग क्लास होती है। तो आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपनी वेबसाइट से। ठीक है, आप यहाँ पर जा सकते हैं कंप्यूटर वाला डॉट साइट पर। आपको यहाँ पर सोल्यूशंस मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे और यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ से हमारा चैनल का लिंक है और जल्द इस पर और कंटेंट भी अपडेट होगा। तो आप एक बार इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, कंप्यूटर वाला डॉट साइट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग क्लास के कुछ मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास का इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैंने वैल्यू यहाँ पर पास कराई जोकर। अब एक बात बताइए मुझको, अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी तो लिख सकता था, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जोकर, है ना। एक ही तो बात हुई जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था। तो बात तो एक ही है। देखो यहाँ पर हमने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जोकर, लेकिन जावा के कंपाइलर ने इंटरनली ऐसा किया है। मतलब क्या कि एक ऑब्जेक्ट खुद बना दिया उसने। आपने यहाँ पर लिखा सिर्फ इतना है, लेकिन जावा का कंपाइलर जो था उसने इंटरनली कुछ काम किया और एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो एक ही बात है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर ही काम करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कुछ समझाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सपोज करिए मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ। फिलहाल सपोज करिए वो जोकर है जो यूज़र ने इनपुट दिया है। ठीक है, आपको पता है स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकते हैं आप इनपुट लेने के लिए। फिलहाल मैं डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर आप प्रिंट करा देते हैं योर नेम इज, ठीक है, और प्लस नेम। ठीक है, आपने कुछ ऐसा करा है तो आपको पता होगा आपका आउटपुट क्या आएगा, योर नेम इज जोकर। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार। तो योर नेम इज जोकर आपका ऐसा आ रहा है, लेकिन क्या है कि जो इनपुट दे रहा है, जो यूज़र है आपका, वो क्या है, थोड़ा सा चतुर बनने की कोशिश करता है। और वो क्या करता है, आपका यहाँ पर बहुत सारे स्पेसिस डाल देता है। ठीक है, इतने सारे स्पेसिस उसने यहाँ पर डाल दिए। अब देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। तो आप क्या चाहेंगे कि यूज़र कुछ ऐसी हरकतें करे तो हम उसको टैकल कर ले। तो इस हरकत को टैकल करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, ट्रिम मेथड। अब देखिए एक बात, हम जो मेथड्स होते हैं हमारे, वे क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है, और वे मेथड्स हम या तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये ट्रिम मेथड है ये हम ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करेंगे। ये किस क्लास के अंदर है, जो ये ट्रिम मेथड है हमारी एक स्ट्रिंग क्लास के अंदर है, और वो स्ट्रिंग क्लास हमारी प्री डिफाइंड है। मतलब यूज जो जावा के डेवलपर्स हैं उन्होंने पहले से डिफाइन कर रखी है, और उसके अंदर ट्रिम मेथड भी पहले से डिफाइन है। तो उन्होंने कहीं पर उस स्ट्रिंग क्लास के अंदर ट्रिम नाम से मेथड बनाया होगा, जो कि इंस्टेंस मेथड होगा, क्योंकि हम उसको ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कराने वाले हैं। और उसके अंदर कुछ कोड लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है तो उसके अंदर कुछ कोड डाला होगा। और वो कोड क्या करेगा, आपका जो इनपुट होगा उसका शुरुआत का स्पेस और आखिर का स्पेस उसको हटा देगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम, नेम क्या है, एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। किस क्लास का है, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से उस स्ट्रिंग क्लास का ट्रिम मेथड कॉल कर सकता हूँ। विजुअलाइज करके देखिए मैं क्या कह रहा था। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं उस क्लास का, क्योंकि उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर ट्रिम मेथड कॉल करा देता हूँ। तो मैंने कॉल करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप आउटपुट देखना, योर नेम इज जोकर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सारा स्पेस उसने हटा दिया, लेकिन वो मिडल का स्पेस नहीं हटाएगा। ठीक है, सपोज करिए मैं यहाँ पर ये योर नेम इज हटा देता हूँ, चलो। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया शुरुआत में, योर नेम इज, और ये थोड़ा मैंने यहाँ पर थोड़ा क्या ज़्यादा ही हो गया यार। तो इतना स्पेस यहाँ पर दिया और उसके बाद इतना स्पेस मैं यहाँ पर दिया, और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेक, ताकि नहीं, यहाँ पर छोड़ दीजिए। फिर मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, हाँ चलो पहले आपको ये दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर नेम डॉट ट्रिम आपने प्रिंट कराया, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ चेक। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके आखिर में स्पेस हटा दिया गया है या रहा है।
तो आप वहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत में स्पेस है, बीच में स्पेस है और एंड में भी स्पेस है। तो यहाँ पर देखिए योर नेम इज, मतलब शुरुआत का स्पेस गया आपका, है ना, लेकिन जो मिडल का स्पेस है भैया वो यहीं पर ही है। और जोकर के बाद आपके याद हो हमने स्पेस डाला था और फिर हमने प्रिंट मेथड की मदद से किया था, तो मतलब अगला वाला आउटपुट इसी लाइन में आने वाला था। तो जोकर के बाद तो स्पेस होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है क्योंकि ट्रिम मेथड ने आपके हटा दिया है। तो एक बार विजुअलाइज करिए, एक स्ट्रिंग क्लास है java.lang पैकेज के अंदर, उसके अंदर एक ट्रिम मेथड है जो जावा के डेवलपर्स ने डिफाइन कर रखा है। जैसे कि हमारी एक क्लास है स्ट्रिंग डेमो, इसके अंदर हमने मेन मेथड डिफाइन कर रखा है और इसके अंदर हम और मेथड्स जो है डिफाइन कर सकते हैं कुछ भी नाम से। जैसे कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर लूँ एक मेथड जो एक स्ट्रिंग ले और उसके अंदर ऐड करा दे कुछ और स्ट्रिंग, ठीक है। इस टाइप से हम कुछ भी स्ट्रिंग मतलब मेथड डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी टाइप से उन्होंने एक क्लास बना रखी है स्ट्रिंग, उसके अंदर एक मेथड है ट्रिम, उसका कुछ कोड लिखा होगा और फिर वो क्या करेगा, जो आपने स्ट्रिंग पास कराई उसकी शुरुआत को और आखिर का स्पेस हटा देगा। तो ये था आपका ट्रिम मेथड। तो इस टाइप से आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते थे, ठीक है। अब हमारा ट्रिम मेथड हो गया। अब हम दूसरे मेथड की बात करेंगे, टू लोअर केस मेथड। टू लोअर केस मेथड क्या करेगा, आपके एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को लोअर केस में बदल देगा। सपोज करिए आप क्या कर रहे हैं, आपने यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है। तो यूज़र ने इनपुट दिया सपोज करिए जोकर, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप एंट्री भर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं वहाँ पर कि हर एक नाम आपका अपर केस में हो। तो उसके लिए एक मेथड होता है आपका टू अपर केस, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वो लोअर केस में हो तो उसका एक मेथड होता है आपका टू लोअर केस। तो ये क्या करते हैं, आपके हर एक कैरेक्टर को या तो अपर केस में कर देंगे या लोअर केस में। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है। अगर वो पहले से ही अपर केस में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं अब चेक को, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया नेम, और ऑब्जेक्ट की मदद से टू अपर केस मेथड कॉल कर दिया। ये मेथड किसके अंदर है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तब से इतनी देर से मैं बार बार कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर है, ठीक है, वो पहले से डिफाइंड है। तो देखिए यहाँ पर ये कैपिटल में हो गया, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर टू लोअर केस कर दूँ, चलिए यहाँ पर मैं इसको सपोज करिए जे ओ, बस ये दो कैरेक्टर्स जो है अपर केस में करता हूँ और बाकी सब मैं यहाँ पर लोअर केस में ही रहने देता हूँ। और मुझको क्या करना है, बाकी सब कैरेक्टर, मतलब मैं चाहता हूँ कि हर एक कैरेक्टर लोअर केस में हो। तो ये क्या करेगा, जो अपर केस में होगा उसको लोअर केस में बदल देगा और जो लोअर केस में होगा पहले से ही उसको लोअर केस में ही रहने देगा, है ना, ठीक है। तो टू अपर केस और टू लोअर केस हमारी उसकी बात हो गई। अब हमारा मेथड है लेंथ मेथड। आप क्या चाहते हैं, आप पता लगाना चाहते हैं कि यूज़र ने कितने कैरेक्टर्स इनपुट करे। जैसे कि सपोज करिए आपने यूज़र से नेम लिया और उसने यहाँ पर लिखा एंग्री बर्ड, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि यूज़र ने कितने कैरेक्टर्स लिखे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स लिखे। अब आप प्रोग्रामिंग में इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक मेथड होता है आपका भैया लेंथ मेथड, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर लेंथ मेथड होगा, वो क्या करेगा, वो बता देगा कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ नेम डॉट, ठीक है। तो देखिए उसके अंदर कितने कैरेक्टर है, 3 और 2 5, ठीक है। 5 कैरेक्टर्स है तो 5 कैरेक्टर्स आने चाहिए, तो 5 आ रहे हैं देखिए, ठीक है। तो लेंथ मेथड आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर स्पेसिस डाल के कुछ लिख देता हूँ, जोकर इज माई नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप। तो देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये जो डॉट है स्पेस है ये सब काउंट हो गए, क्योंकि ये भी तो एक कैरेक्टर ही आपको पता होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है, तो 17 है, देखिए बिल्कुल सही बात। तो यही तो प्रोग्रामिंग का फ़ायदा होता है, इतनी बड़ी चीज़ें आप आराम से कर पा रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि गिनो भाई, इसमें बैठ के बहुत सारी, मतलब बहुत सारा आपके पास एक सेंटेंस है तो उसके अंदर वर्ड्स गिनने बैठोगे तो कब तक गिनोगे। लेकिन आपका ये जो लेंथ मेथड है ये चुटकियों में कर रहा है आपका काम, तो यहाँ पर काम आता है। तो आगे बात करेंगे अब हम कैरेट मेथड की। देखिए जैसे कि एरेस के अंदर इंडेक्सिंग होती है, इसी टाइप से स्ट्रिंग के अंदर भी होती है। इसको हम 0 इंडेक्स पर कह सकते हैं जे को, फिर ओ को हम 1 इंडेक्स पर कह सकते हैं, के को 2 इंडेक्स पर, इस टाइप से जैसे कि एरेस के अंदर होती थी।
एरेस की वीडियोस आप जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल पर है, ठीक है। तो हाँ, तो अब आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि जो भैया 5th नंबर पर आपका कैरेक्टर है आप उसको निकालना चाहते हो। तो उसके लिए भैया जावा ने एक मेथड प्रोवाइड कर रखा है, कैर एट मेथड। और कैर एट मेथड आई थिंक अब आपको कुछ याद आया होगा इससे रिलेटेड, है ना। आपने पढ़ा था स्कैनर क्लास के टाइम पर sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट, ठीक है, आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा वहां पर। तो ये क्या करता था, कहता था कि आपको कहा गया था, क्या कहा गया था कि भैया ये आपका एक कैरेक्टर को इनपुट कराता है। अब आप समझिए कैरेक्टर को इनपुट कैसे कराता है। देखिए sc डॉट नेक्स्ट क्या कराता था, आपके एक वर्ड को इनपुट कराता था। तो सपोज करिए आपने क्या किया, यहाँ पर एक वर्ड इनपुट कराया जोकर, ठीक है, जोकर इनपुट करा दिया कि स्ट्रिंग का है, डबल कोट्स में यहाँ पर अभी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर डॉट, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अब चलो लगा लेते हैं, जोकर डॉट कैर एट 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये स्ट्रिंग है इसके जो 0 इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर क्या है, जे, तो मतलब ये जे को एक्सट्रैक्ट करा लेता था। तो मतलब अगर आप वहां पर जैसे कि आपने टी और एफ दिया होगा कि टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स, तो अगर आप वहां पर फॉल्स भी लिखते हो, ठीक है, फॉल्स भी लिखते हो, तो वो सिर्फ इस एफ को एक्सट्रैक्ट करा लेगा और ये बाकी बाहर में जाए, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ चुका होगा कैरेट, अगर आप वहां पर ऐसे लिख देते 1, तो फिर वो क्या कराता, ए एक्सट्रैक्ट कराता, ठीक है। तो कैरेट मेथड क्या करता है, सपोज करिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम डॉट कैर एट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो 0 1 2 मतलब के प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, तो के प्रिंट हो रहा है, जोकर के अंदर से के निकाला और प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो कैरेट मेथड हमारा हो गया, ट्रिम मेथड हो गया, टू अपर केस टू लोअर केस हो गया। अब बात करते हैं इंडेक्स ऑफ की। अब सपोज करिए आपको एक लाइन दी हुई है, ठीक है, या फिर बहुत सारी लाइन्स है, एक फाइल के अंदर बहुत सारी लाइन्स है, और आप चाहते हो उसके अंदर फाइंड करें कि इज कहाँ पर आ रहा है। तो इसका भी एक तरीका है, इसका तरीका है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि किस नंबर पर, किस पोजीशन पर आपका ये इज आ रहा है, तो उसकी मदद ले सकते हो आप। किसकी मदद ले सकते हो, इंडेक्स ऑफ मेथड की। देखिए लेकिन इंडेक्स ऑफ मेथड की एक खास बात है, क्या खास बात है कि सिर्फ ये एक की बताएगा। मतलब क्या, अगर इसके अंदर मल्टीपल इज हो गए तो इसको जो सबसे पहले इज मिलेगा उस इज की पोजीशन बता देगा। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स बताएगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ, मैं यहाँ पर इसको एक कैरेक्टर पास करा देता हूँ, या स्ट्रिंग ही पास कराते हैं, चलिए इस, आप इसको स्ट्रिंग भी पास करा सकते हैं और कैरेक्टर भी। तो देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार 6 पर ही है क्या, इस जो है हमारा 6 पर है या नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई, इसको जैसे ही आई मिलेगा, ये शुरुआत वाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये रुक जाएगा। मतलब जो पूरा इज है इसको सबसे पहले तो ये पूरा इज ढूंढेगा, और जो इसके अंदर जो पहला कैरेक्टर है उसकी इंडेक्स बताएगा आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक कैरेक्टर भी पास करा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ, सपोज करिए मैं जे लिखता हूँ, ठीक है, तो जे तो 0 इंडेक्स पर ही है, तो 0 प्रिंट हो जाना चाहिए आपका, है ना। तो बिल्कुल सही। तो इंडेक्स ऑफ की एक कमी है, ठीक है, ये कहाँ पर ढूंढेगा, मतलब जो पहला इसको अपना मैच मिलेगा ये सिर्फ उसको ढूंढेगा। और सपोज करिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा डाल दूं जो हो ही ना इसमें, सपोज करिए मैं वाज डाल दिया, ठीक है, इसको स्ट्रिंग में बदलते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका क्या आउटपुट होने वाला है। तो इसका आउटपुट होगा -1। तो मतलब अगर इसको कोई मैच नहीं मिलता है, अगर इसको कोई मैच नहीं मिलता है तो ये -1 रिटर्न करा देता है। अब एक और मेथड होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगर आप चाहते हो इसके अंदर इज ढूंढो जो सबसे आखिर में हो। देखिए इंडेक्स ऑफ क्या करता था, जो सबसे शुरुआत में होता था उसको निकाल कर लाता था, उसकी इंडेक्स बताता था। और ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है ये क्या बताएगा आपका, जो बिल्कुल आखिर में होगा। सपोज इसके अंदर बहुत सारे इज है, तो जो ये आखिर वाला इज होगा इसकी इंडेक्स बताने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं आउटपुट होगा, तो 15 आ रहा है, सही बात है, ठीक है, 15 पर ही होगा। आप एक बार ट्राई मार के देखना। अब इंडेक्स ऑफ हो गया, लास्ट इंडेक्स ऑफ हो गया। अब बात करते हैं कनकेट मेथड की। कनकेट मेथड
इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं, ये दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करता है। जैसे कि आप लिखते हो, तो जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और आप यहाँ पर लिख देते हो ए बी प्लस बी सी। तो ये क्या करेगा, इन दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर देगा, है ना, जोड़ देगा। तो आप ऐसा दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो कैसे? एक स्ट्रिंग क्लास के मेथड की मदद से, जिसका नाम है कनकैट। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रिंग वन लिखना होगा। तो सपोज करिए मैं नेम को कनकैट करना चाहता हूँ, ये मेरा स्ट्रिंग वन होगा। फिर इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे कनकैट मेथड। तो मैंने यहाँ पर कॉनकैट मेथड कॉल किया, और इसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग पास कराना होगा जिससे आपको कनकैट करना है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम प्रिंट करा सकते हैं, मतलब पास करा सकते हैं, या डायरेक्टली स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दूंगा, और जोकर के बाद यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखूँ अब, चलो लिख देते हैं कुछ भी, ए बी सी, ठीक है। तो जोकर और स्पेस ए बी सी आना चाहिए, है ना। तो जोकर इज, कैसे आया ये, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमारे पिछले वाले जो मेथड्स थे शायद वो भी चल गए साथ ही, है ना। तो इसको कमेंट आउट करते हैं हम यहाँ पर, और अब प्रिंट कराते हैं इसको हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर जोकर नहीं था, तो ये इतना बड़ा था, तो मैं इसको यहाँ पर जोकर कर लेता हूँ, ठीक है। तो जोकर स्पेस एबीसी, तो क्या है कनकैट मेथड, वही सिंपली जो आप कनकैटिनेशन करते आ रहे हो, ठीक है। तो कनकैट मेथड हो गया। अब कनकैट मेथड के बाद हम एक और मेथड के बारे में जानेंगे जिसका नाम है इक्वल्स मेथड। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको दो स्ट्रिंग को की इक्वालिटी चेक करानी है। जैसे कि आप चेक कराते हैं कि भैया क्या 7 इक्वल इक्वल 7 है, मतलब वेरिएबल्स का नाम प्रिंट करा देते हो कि क्या a इक्वल इक्वल b है, जैसे कि इंटीजर्स के वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे मैं आपसे कहूँ कि एक नेम वेरिएबल है और मेरे पास एक और यहाँ पर नेम वेरिएबल है, ठीक है। नेम टू नाम से बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम टू, ठीक है, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, यहाँ पर एंग्री बर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये दो स्ट्रिंग्स लिखे हैं, दो वेरिएबल्स है मेरे पास, और मुझको चेक कराना है कि क्या ये बराबर है। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, इफ नेम इक्वल इक्वल नेम टू। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा करना गलत क्यों है। मतलब गलत का मतलब क्या है कि ये इक्वलिटी चेक नहीं कराएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और इक्वल, अगर वे इक्वल होते हैं तो इक्वल दिखा दीजिए। एल्स यहाँ पर लिख देते हैं एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है भैया। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं आउटपुट क्या होने वाला है। तो नॉट इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सही बात है, बिल्कुल इक्वल बराबर बिल्कुल नहीं है। अब मैं यहाँ पर चलिए जोकर लिखता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, नॉट इक्वल। अब आप सोच रहे होगे, अब आप सोच रहे होगे कि ये हो क्या रहा है, मतलब बराबर है तब भी नॉट इक्वल दिखा रहा है। तो देखिए, मैंने आपसे बताया था ये जो नेम वेरिएबल है इसके अंदर क्या जाता है, मेमोरी एड्रेस जाता है, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस गया होगा इसके अंदर, कहाँ पर, जहाँ पर ये जोकर स्टोर हुआ होगा उसका मेमोरी एड्रेस गया होगा। फिर क्या, हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और जहाँ पर ये दूसरे वाला जोकर स्टोर हुआ होगा उसका मेमोरी एड्रेस गया होगा। अब भाई ये सेम जगह पर तो अभी स्टोर्ड हुए नहीं है। अगर ये सेम जगह पर स्टोर्ड होते, सेम मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड होते, तो मतलब क्या होता है, इनकी मेमोरी लोकेशन बराबर होती। तो अगर इनकी मेमोरी लोकेशन बराबर होती तो ये इक्वल प्रिंट कराते, नहीं तो नॉट इक्वल। तो यहाँ पर इन्होंने जोकर दोनों के अंदर हमने पास करा रखा है, लेकिन फिर भी नॉट इक्वल प्रिंट कराया। नॉट इक्वल क्यों प्रिंट कराया, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर स्टोर हुए हैं, और आपको पता है इनके अंदर क्या गई है, मेमोरी लोकेशन गई है। इसलिए इसने क्या किया, मेमोरी लोकेशन को कंपेयर कराया, और क्योंकि इनकी मेमोरी लोकेशन अलग अलग है इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल दिखा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक और तरीका है इसको टैकल करने के लिए, और वो तरीका है हमारा इक्वल्स मेथड। क्या है, इक्वल्स मेथड।
स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक इक्वल्स मेथड डिफाइंड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर बराबर हो गए तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूँ, तो आपको सबसे पहले स्ट्रिंग वन लिखना होगा। तो स्ट्रिंग वन मेरा नेम है, इसकी मदद से हम कॉल करेंगे किस मेथड को, इक्वल्स मेथड को हमने कॉल किया इस ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के इस ऑब्जेक्ट की मदद से। अब ये कि ये पैरामीटर मांगता है, पैरामीटर में दूसरा स्ट्रिंग मांगता है जिसको इसके साथ कंपेयर कराना है। तो मैं यहाँ पर नेम टू के साथ कंपेयर करा देता हूँ। तो फिलहाल हम देखेंगे कि ये ट्रू रिटर्न करता है कि फॉल्स रिटर्न करता है। तो देखिए यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न किया। ट्रू क्यों रिटर्न किया, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जोकर लिख देता हूँ, ठीक है। और अब हम इनको कंपेयर करके देखते हैं इक्वल्स है कि नहीं है। तो नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, फॉल्स आ गया। तो इस टाइप से आप इक्वल्स मेथड का यूज़ करना, इफ़ के अंदर डाल देना इसको इक्वल इक्वल ट्रू या इक्वल इक्वल फॉल्स के, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, वापस जोकर करता हूँ और मैं यहाँ पर कैपिटल जे कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर देखता हूँ ये क्या शो करेगी। तो देखते हैं, तो ये फॉल्स शो कर रहे हैं, मतलब क्या कि ये केस सेंसिटिव नहीं था, है ना। अगर आपने इधर उधर किया ना कोई अपर केस लोअर केस, तो फिर ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए एक और मेथड है हमारे पास, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। क्या है हमारे पास, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। अगर आप इस मेथड को यूज़ करोगे तो फिर ये इग्नोर कर देगा आपके जो कैरेक्टर का जो केस होगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इक्वल्स इग्नोर केस। तो अब ये ट्रू करना चाहिए, इसका जो आउटपुट होगा इसका आउटपुट ट्रू होना चाहिए, है ना। देखते हैं, तो देखिए ट्रू आ रहा है। तो इसी टाइप से हम अगले वीडियो में बात करेंगे कंपेयर टू मेथड के बारे में, कंपेयर टू इग्नोर, रिप्लेस, सबस्ट्रिंग, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, वैल्यू ऑफ मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ स्ट्रिंग के मेथड के बारे में आज हमने बात की और कुछ के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें या हमको लिख दे, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं, हम फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।